हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। ये अपना डे 4 है सीरीज 95% प्लस का। इसमें अपन कंप्लीट क्लास 12th के मैथ्स को 45 डेज में कवर करेंगे। इस लेक्चर में अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉग फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे एंड देयर डिफरेंशिएशन। और ये सारी चीजें अपन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझेंगे। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को लास्ट तक आपको देखना है एंड क्वेश्चंस को मेरे करने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले अपन देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है एंड उनका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसमें भी अपन इसका डोमेन देखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन एंड इसका ग्राफ क्या होता है। उसके बाद में अपन लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली डिफाइन कैसे होता है, कोई फंक्शन एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स। ठीक है, ये अपना एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। अब अगर b 0 हो गया तो उसकी कुछ भी पावर कर लो, एक्सपोनेंट कुछ भी लगा दो, उसमें 0 ही आएगा। अगर 1 होगा तो भी पावर कुछ लगाओ 1 आएगा, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे b इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे b मेरा इक्वल्स टू 10 हो जाता है तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी एफ एक्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको अपन बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वहीं पे अगर ये b मेरा e हो जाए, e इज बेसिकली आइलर्स नंबर, आइलर्स नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। तो अगर इसकी पावर में x दिया हुआ है अपने को, फंक्शन एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो इसको अपन बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो बची हुई बाकी चीजें हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो अपन डिटेल तरीके से ब्लैंक पेज में समझते हैं। तो अभी अभी अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन किया था कि दैट इज y इज इक्वल टू बी टू द पावर x। अब b की दो कंडीशंस थी अपनी कि b मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड जो सेकंड कंडीशन थी अपनी दैट वाज b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अपन b को डिफाइन कर लेते हैं, b क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो अपन बात करेंगे कि b मेरा जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। और दूसरा अपन ये बोल सकते हैं कि b जो है मेरा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अपन ने बेसिकली ये बता दिया कि b जो है या तो 0 और 1 के बीच लाई करेगा या फिर b ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अपन ने अलग अलग क्यों समझी हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ग्राफ जो है वो डिफरेंट बनेगा। अब वन बाय वन अपन दोनों के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, जब b मेरा 0 से 1 के बीच हो और जब b मेरा ग्रेटर देन 1 हो। तो b 0 से 1 मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, लेट्स से b इज इक्वल्स टू है अपना 1/2, तो बिटवीन 0 एंड 1 है भाई ये। तो अपन बात कर रहे हैं कि अपने को y इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अपन अभी इसमें इनपुट डालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, 3-4 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मैं पहले ही x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लेते हैं अपन ग्राफ का, जो कि अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अब अपन x की वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं, y अपने को मिलता जाएगा। तो जब मैं x को नेगेटिव से स्टार्ट करता हूँ ना, जब मैं बोलता हूँ कि x इक्वल्स टू माइनस लेट्स से 3, तो यहाँ पे जो y आएगा मेरा दैट विल बी 1/2 टू द पावर -3 एंड ये अपना होगा 8। ठीक है, x अगर मैं -2 लेता हूं तो यहाँ पे y विल बी 1/2 दी पावर -2 दैट विल बी 4। इसी तरीके से x अगर मैं -1 लेता हूं तो यहाँ पे अपना y जो होगा दैट विल बी 2। x अगर मैं 0 लेता हूं तो यहाँ पे y अपना होगा 1। ओके, नेक्स्ट अपन x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, तो यहाँ से y क्या होगा अपना दैट विल बी 1/2। x मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ से y विल बी 1/4। x मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ से y हो जाएगा अपना 1/8। तो एक चीज देख पा रहे हो आप, जैसे जैसे अपन x की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी जो y की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। पहले 8 थी, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर फ्रैक्शन में आने लग गई। तो ये अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और वहां से अपन कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ से अपन कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज -3,8। तो ये अपना -3,8 कहीं यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में है -2,4, तो ये अपना होगा दिस इज -2 एंड दिस इज 4। ओके, नेक्स्ट अपना -1,2,
तो ये -1 है, ये 2 है, तो कहीं यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद में जब x 0 था तो y 1 था मेरा, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से x 1 हुआ तो मेरा 1/2 हुआ, तो ये वाला कहीं यहाँ होगा। जैसे ही 2 हुआ तो 1/4 हो गया, तो यहाँ कहीं होगा। फिर x = 3 हुआ तो 1/8, तो कहीं यहाँ पे हुआ। तो देखो इसको जब अपन ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ये वाला, तो ये अपना ग्राफ बनेगा किसके लिए, ये अपन जनरलाइज कर देते हैं कि b जब क्या होगा मेरा, व्हेन b इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना है वो डिक्रीजिंग है। क्लियर है ना ये बात? चलिए अब नेक्स्ट अपन ग्राफ बनाएंगे जब b मेरा ग्रेटर देन 1 हो, वो अपन इसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे ही बनाएंगे ताकि अपन कंपेयर कर पाए कि हो क्या रहा है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं बोलता हूँ लेट से b = मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन आएगा दैट विल बी 2⁻x। तो अब अपन x की नेगेटिव वैल्यूज से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, मतलब इनपुट छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x = लेट से -3 लेता हूँ तो y कितना आएगा, 2⁻³ ये होता है अपना 1/2⁻³ दैट इज 1/8। इसी तरीके से x = -2 लूँ तो y क्या हो जाएगा 1/4, x = -1 लूँ तो y हो जाएगा 1/2, x = 0 लेता हूँ तो y हो जाएगा 1, ओके। एंड और जब मैं x 1 लेता हूँ तो y मेरा 2 हो जाएगा, x 2 लेते हैं तो y मेरा 4 हो जाएगा, x 3 लेते हैं तो y 8 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखना ग्राफ के अंदर, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0,1। अब अपन सेकंड ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसको अपन डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। तो x जब -3 था मेरा तो y था 1/8, तो ध्यान से देखो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से x मेरा -2 है तो y 1/4 है, तो कहीं यहाँ पे होगा। और जब x -1 है तो y 1/2 है, तो समथिंग यहाँ होगा। और जब x 0 था y 1 हो गया अपना, मतलब यही वाला पॉइंट आ गया वापस, ओके। एंड जब x 1 है तो y 2 है मेरा, x 1 तो y 2 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। x 2 है तो y 4 है, x 2 है तो y 4 है अपना, तो ये वाला पॉइंट। x 3 है तो y 8 है, तो यहाँ से अपना आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ बना है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये वाला अपना इंक्रीजिंग है क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो y की वैल्यू बढ़ रही है, और फर्स्ट वाले में जब x बढ़ा रहे थे तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, तो ये है अपना इंक्रीजिंग। एंड ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, जब b मेरा ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है ना ये बात? चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है। तो डोमेन की बात करें इस फंक्शन की, तो डोमेन देखो इनपुट में तो कुछ भी डाल सकते हो ना, जैसे जैसे इनपुट में डालोगे तो ये जो आगे मैं बढ़ाऊँ इन ग्राफ्स को तो इस तरीके से चले जाएंगे आगे। भाई एक्स में तो आप कुछ भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डोमेन है अपना ऑल रियल नंबर्स आर। अब बात करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ध्यान से देखो, जो y की वैल्यू आउटपुट क्या है मेरा, हमेशा पॉजिटिव है। क्या 0 हो रहा है क्या? नहीं, अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा जब आप क्या करोगे, जब इस ग्राफ में आप क्या करो, जब माइनस की वैल्यू को जितना बड़ा करते जाओगे उतना ही y क्या करेगा, 0 का अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन जो है दैट इज आर पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है ना ये बात? चलिए अब यहाँ पे जो दो ग्राफ दिए हैं ना, y = e⁻x, तो ध्यान से देखो अपन ने अभी अभी बोला था कि e जो है दैट इज 2.71, तो इस केस में मेरा b क्या है, b इज ग्रेटर देन 1, तो इसका भी वही ग्राफ बनेगा भाई जो अभी अभी बनाया था अपन ने, b ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला बना था। और दूसरा अपने को बोल रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है दैट इज y = e⁻−x, तो ये क्या हुआ, y = 1/e⁻x, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ y = 1/e⁻x। तो 1/e, e अपना क्या है ग्रेटर देन 1, 2 पॉइंट समथिंग, तो 1/2 पॉइंट समथिंग, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी अपनी, दैट विल बी b विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 इस केस में। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, अभी अभी अपन ने समझा था। दूसरा बोल रहा है e⁻x जो होगा अपना इंक्रीजिंग होगा, ये वाला अपन ने बात कर ही ली थी। एंड y = e⁻−x ये अपना डिक्रीजिंग होगा, ये भी अपन ने बात कर ली थी कि जब मेरा b बिटवीन 0 एंड 1 हो तो वहाँ पे डिक्रीजिंग होता है। डोमेन अपने क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी डाल सकते हो x में आप, ठीक है। एंड जो रेंज है y, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, 0 का अप्रोच करता है 0 नहीं होता है, ठीक है। तो 0 से बड़ी, तो ये अपनी रेंज हो जाएगी आर पॉजिटिव।
क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की। लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं दैट आर इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्यों होते हैं देखो ध्यान से। अपन ने बोला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं अपने y इज इक्वल्स टू बी टू द पावर x। ठीक है, मतलब इस केस में यहाँ पे बात करें तो ये अपना इनपुट है और ये अपना आउटपुट है, और यहाँ पे ये जो b है इसको अपन बोलते हैं बेस, और x जो है दैट इज एक्सपोनेंट। अब log जो फंक्शन होता है ना, अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपन ने बात की, इसका आउटपुट क्या था y, इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाता है। ओके, और इसका जो बेस है वो इसका बेस बन जाता है, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा x जो इसका इनपुट था। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर अपना आउटपुट था वो लॉग फंक्शन का इनपुट होता है, एंड जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट होता है वो लॉग फंक्शन में आउटपुट होता है। क्लियर है ना ये बात? तो अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो अपना लॉग फंक्शन है दैट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ से एक चीज बताओ मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा गिवन है log 8 टू द बेस 2, तो यहाँ पे ये आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से समझना कि ये जो मेरा बेसिकली b है, ये b ये है, ठीक है, और ये मेरा 8 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 8 है, तो x क्या होना चाहिए? 2 की क्या पावर होनी चाहिए कि मेरा 8 आ जाए? तो इस केस में ये होगा 3, तो आउटपुट बता सकते हो 3। समझ रहे हो लॉग फंक्शंस क्या होते हैं? इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं log 27 टू द बेस 3, तो यहाँ क्या आएगा? तो 3 की पावर में क्या लगाएं अपन कि अपने को 27 मिले, अपन ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, तो वो होगा 3। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ log 16 टू द बेस 2, तो यहाँ 2 की पावर में क्या लगाए हैं कि अपना 16 मिले, तो ये 4। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ log 1 टू द बेस लेट्स से 2, तो 2 की पावर में क्या लगाएं कि 1 आए, 0। समझ में आ रही है? किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें अपन डिफाइन करते हैं। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में अपन ने बोला था कि जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होता है? आर पॉजिटिव, और जो इनपुट है अपना दैट इज ऑल रियल नंबर्स। मतलब ये अपना डोमेन ऑफ द फंक्शन था और ये अपना रेंज ऑफ द फंक्शन थे। ठीक, अब जो इसका डोमेन था वो इसकी रेंज बन गई, तो यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूं आउटपुट की, तो यहाँ पे अपनी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, एंड इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो इसकी रेंज थी भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या थी? आर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आर पॉजिटिव। मतलब क्या है? मतलब ये है भाई कि यहाँ पे जो इनपुट होगा ना डोमेन, वो हमेशा आर पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और जो अपना आउटपुट होगा वो कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स। और ध्यान रखना है बेस के लिए अपन ने यहाँ पे क्या बोला था? बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 बट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो वही बात यहाँ होगी, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू। तो अभी तक अपन ने 3 चीजें देख ली लॉग फंक्शन की। फर्स्ट इज डोमेन ऑफ द लॉग फंक्शन दैट इज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सेकंड इज रेंज ऑफ द लॉग फंक्शन दैट इज ऑल रियल नंबर्स। थर्ड अपन ने देखा कि जो बेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है ये बात? चलिए, तो अपन यहाँ पे लॉग फंक्शन को बोल देते हैं दैट इज y इज इक्वल्स टू log x to the base b and b should be greater than 0 and b should not be equals to 1। अब अपन इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे भी अपने b जो है वो 2 इंटरवल में डिफाइंड है, 0 to 1, 0 से बड़ा 1 से छोटा, दूसरा 1 से बड़ा। तो अपन यहाँ पे दोनों के लिए देख लेते हैं when b is greater than 0 but less than 1। अब अपने को यहाँ पे ये भी पता है कि ये जो है इनपुट यहाँ पे हमेशा आर पॉजिटिव होता है और जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, मतलब y की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स हो सकती है। ठीक है, तो अपन 1 by 1 अब x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और फिर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। तो मैं बोलता हूँ लेट से log, यहाँ पे बेस है अपना लेट से 1/2, 0 से 1 के बीच में ही है भाई। तो मैं बोलता हूँ कि लेट से इसका इनपुट में है अपने पास में 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ 1/2 की क्या पावर हो कि मेरा 1/8 आए, तो वो 3 होगा भाई। 1/2 की पावर 3 क्या होता है? 1/8। इसी तरीके से अगर मैं log इनपुट में 1/4 है और यहाँ बेस अपना 1/2 है तो यहाँ पे होगा 2। इसी तरीके से अगर अपना इनपुट है 1/2, बेस भी 1/2, तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन log बोलते हैं कि लेट से यहाँ 1 है मेरा, ये 1/2 है, तो ये क्या होगा? 0। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? देखो इनपुट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 1/8, 1/4, 1/2, 1। नेक्स्ट अपन 2 रख देते हैं इनपुट, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ लेट से log 2 बेस अपना 1/2। तो 1/2 की पावर में क्या रखें कि 2 आ जाए, तो -1। log के इनपुट में अगर 4 है, बेस 1/2 है, तो क्या होगा? -2। इस तरीके से log इनपुट में 8 है, बेस मेरा 1/2 है,
तो आउटपुट क्या आएगा -3, क्योंकि 1/2 की पावर -3 क्या होता है 8। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, जैसे जैसे इनपुट का अपन बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे अपना आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। 3 2 1 0 -1 -2 -3, मतलब यहाँ पे जो अपना ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग होगा। बना लेते हैं। तो जब अपना इनपुट 1/8 है तो आउटपुट अपना है 3, तो 1/8 ये वाला तो होगा अपना 1/2, ये 1/4, इससे पहले 1/8, तो अपन इस तरीके से मार्क कर सकते हैं इसको, समथिंग कुछ यहाँ पे होगा अपना ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर बोल रहा है जब इनपुट 1/4 है तो आउटपुट है 2, तो यहाँ पे इनपुट अपना कुछ लगभग से बीचों बीच होगा भाई। अब यहाँ पे इनपुट कुछ यहाँ होगा बीचों बीच, क्योंकि ये 1/2 है, ये 1/8 है यहाँ पे, तो यहाँ बोल देते हैं। तो यहाँ वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी, लेट्स से दिस इज दैट पॉइंट। इसी तरीके से जब इनपुट 1/2 है तो आउटपुट 1 है, तो 1/2 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर बोल रहा है जब इनपुट मेरा 1 है तो आउटपुट 0 है, मतलब यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है इनपुट 2 है तो आउटपुट -1 है, तो जब 2 है तो -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। जब इनपुट 4 है मेरा तो आउटपुट -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना। और जब इनपुट मेरा 8 है तो आउटपुट -3, तो ये वाला लगभग हो गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन है मेरा वो डिक्रीजिंग है। तो ये वाला जो ग्राफ बना है ये किसके लिए बना है, जब b मेरा ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 1 हो, और ये जो ग्राफ है दिस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये अपन ने ड्रॉ किया है 0 से 1 के लिए। अब अपन ग्रेटर देन 1 के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जब b मेरा ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे अपना log, वही इनपुट छोटे से बड़े की तरफ चले अपन, तो यहाँ पे मैं बेस ले लेता हूँ लेट्स से 2, b इज ग्रेटर देन 1, तो अपन 2 ले लिया। तो छोटे से मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज 1/8, तो 2 की पावर में क्या रखो कि 1/8 आए, तो यहाँ से देखो ये आएगा -3, 2 की पावर -3 क्या होगा 1/2 टू द पावर 3, दैट इज 1/8। क्लियर है ना ये बात। नेक्स्ट है log, मैं इनपुट में रखता हूँ 1/4, बेस 2 है अपना, तो यहाँ पे आएगा -2 तरीके से। log इनपुट में मेरा 1/2, बेस 2 है तो ये माइनस। नेक्स्ट इनपुट में अपना 1 है, बेस 2 है, आउटपुट आ जाएगा 0 एंड सो ऑन। आगे अपन जब बात करेंगे तो log इनपुट में मेरा 2 है, बेस 2 है तो ये 1 हो जाएगा। इनपुट में मेरा 4 है, बेस 2 है तो ये 2 हो जाएगा। इनपुट में मेरा 8 है, बेस 2 है तो ये 3 हो जाएगा। इन पॉइंट्स को भी अपन सेम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि जैसे अपना इनपुट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे अपना आउटपुट भी बढ़ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो अपन इन पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। तो जब इनपुट 1/8 है तो आउटपुट -3, तो ये वाला कहीं पॉइंट होगा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा अपना यहाँ पे कहीं। इसी तरीके से जब इनपुट 1/4 है तो आउटपुट -2, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट। उसके बाद में इनपुट अगर मेरा 1/2 है तो आउटपुट -1 है, ये वाला अपना यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट अपना इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा भाई, दिस पॉइंट इज 1,0, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट अपना 2 है तो आउटपुट 1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। इनपुट 4 है तो आउटपुट 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट जब इनपुट 8 है तो आउटपुट 3 है, तो ये वाला अपना पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। इसको ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से अपने को ग्राफ बनेगा। तो यहाँ क्लियरली अपन देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे फंक्शन के ग्राफ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनपुट इंक्रीज करने पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ बनाया अपन ने, दिस इज फॉर b ग्रेटर देन 1 एंड ये अपना क्या है, इंक्रीजिंग। क्लियर है। नेक्स्ट एक बात और समझनी है, अगर log का बेस या तो मेरा 10 हो या e हो तो वहाँ कुछ स्पेशल नेम है उनके। तो जैसे मैं बोलता हूँ y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 10, तो इसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी तरीके से अगर बेस मेरा e है, आइलर्स नंबर, तो इसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। और ध्यान रखना है अपने सिलेबस के हिसाब से अपन ये जो है जब भी अपन ऐसा बोलेंगे ध्यान रखना है log x टू द बेस e ये इक्वल है log x के, ठीक है, और ये इक्वल है ln x के। ये तीनों चीजें एक ही बात है। जहाँ पे आप log x देखो तो समझ जाना बेस में अपना e है, और जहाँ पे आप ln x देखो तो वहाँ भी समझ जाना कि log का जो बेस है दैट इज e ओनली, ठीक है। ये अपने सिलेबस के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो अगर पेपर में आपको ln x दिखे या log x दिखे तो आप समझ जाना बेस e है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपन ने वही बोला है, तो सबसे पहले अपने को समझना है कि इसको अपन बोलते कैसे हैं ना। तो बेसिकली इसको बोला जाता है लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b। शॉर्ट में बोल सकते हैं log x टू द बेस b। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे अपन ने वही बात की कि कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं जहाँ पे बेस 10 हो। नेक्स्ट है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं जहाँ पे बेस e हो। और अपने सिलेबस के हिसाब से log x टू द बेस e या ln x एक ही बात है इस चैप्टर में, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है अपना नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर जब b ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग होता है। अभी अपन ने बना के देखा था यहाँ पे, जब b मेरा ग्रेटर देन 1 था तो ये इंक्रीजिंग था। इसी तरीके से b मेरा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग होगा, अभी देखा था। डोमेन अपना ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, रेंज अपनी ऑल रियल नंबर्स होती है, सब देख लिया था। अब यहाँ पे देखो अपन ने कुछ ग्राफ बनाए हैं, ये बेसिकली वही ग्राफ हैं जो अब जब अपन बात कर रहे हैं b मेरा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है और जब b मेरा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस e लिया अपन ने। अब बेस e क्या है, e की वैल्यू होती है 2.71। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जब b मेरा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो अभी देखा था अपना जो फंक्शन का ग्राफ बनता है वो यही बनता है, देखा था ये वाला, क्लियर है। और ये बात कर रहा है जब बेस मेरा 1/e हो, मतलब 1/2 पॉइंट समथिंग 71। तो ये वाला क्या हुआ, इस केस में जो b है मेरा दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, डिक्रीजिंग, इस तरीके से यहाँ पे देखा था वाला, क्लियर है ना बात। अब एक चीज और दी है अपने सिलेबस में कि जो ग्राफ होता है e⁻x का, ठीक है, एंड log x टू दी बेस e, ये दोनों का जो ग्राफ होता है ना, ये बेसिकली मिरर इमेज होता है अबाउट लाइन y इज इक्वल्स टू x। कैसे, देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपना ये वाला जो है दिस इज ग्राफ फॉर log x टू द बेस e, और वहीं पे मैं बात करूँ e⁻x के ग्राफ की, तो देखो अपन ने देखा था यहाँ पे ये वाला कुछ ऐसे, और ये 0,1 से पास होगा, तो वहाँ बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ e⁻x की, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे, और ये वाला पॉइंट क्या होगा अपना, दिस विल बी 0,1। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को ये वाला है 1,0 और ये वाई एक्सिस ये क्या है 0,1। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि e⁻x का जो ग्राफ होता है एंड log x टू द बेस e का ग्राफ होता है, वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के y इज इक्वल्स टू x लाइन में। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो आपको टिक कर देना है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट अपन कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं log की, प्रॉपर्टीज ऑफ log फंक्शंस। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर log के इनपुट में दो नंबर मल्टीप्लाई में है p इंटू क्यू, तो इसको अपन लिख सकते हैं log p प्लस log q, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी है log के इनपुट में अगर p टू दी पावर n इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये जो पावर है ना ये सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये इक्वल हो जाएगा n इंटू log p, ठीक। थर्ड जो प्रॉपर्टी है log के इनपुट में, देखो ऊपर अपन ने देखा था कि जब मल्टीप्लीकेशन में है दो नंबर्स तो अपन इस तरीके से log को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनपुट में दो नंबर डिवीजन में p/q, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे log p माइनस log q। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं, यहाँ पे अपन बेस चेंज कर देते हैं, बेसिकली बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर आपको एक log दिया हुआ है log p टू द बेस a, तो यहाँ पे अपन दोनों का बेस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ log p टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। तो बेसिकली यहाँ पे अपन ने ध्यान से देखो, जो log p टू द बेस a था उसको अपन ने चेंज कर दिया log p टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। एंड लास्ट वन इज a टू द पावर x को मैं लिख सकता हूँ e टू दी पावर log a टू दी पावर x। कहाँ से आया अपन इसको देख लेते हैं, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। तो यहाँ पे अपने को गिवन है कि a टू दी पावर x इक्वल्स टू e टू दी पावर log a टू दी पावर x। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ, तो यहाँ बनेगा log a टू दी पावर x इक्वल्स टू log e टू दी पावर log a टू दी पावर x। अभी अपन ने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर पावर में ये इस तरीके से n है तो ये n सामने चला जाता है। तो यहाँ देखो इसके इनपुट में e के पावर में ये, तो ये सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू log a टू दी पावर x log e। और यहाँ से log e, यहाँ से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log e टू द बेस e। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब e की पावर में क्या लगाएं कि e आ जाए, तो 1 ही आएगा, तो दिस इज 1, ठीक है। इनपुट और बेस अगर सेम है तो आउटपुट 1 आता है हमेशा। तो यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों इक्वल है, मतलब a टू दी पावर x को अपन ले सकते हैं e टू दी पावर log a टू दी पावर x, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपने एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के, वो देख लेते हैं। तो e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम ही रहता है, और इंटीग्रेशन चैप्टर में भी आप देखोगे कि वहाँ पे भी e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो e टू दी पावर x ही होता है। इसी तरीके से
ई टू द पावर माइनस एक्स, तो वहां पे जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। कैसे आया? तो यहाँ पे देखो जो इनपुट में है ई के पावर में एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ई को करेंगे डिफरेंशिएट, ई की पावर में कुछ एक चीज है, उसके बाद में अपन माइनस एक्स को करेंगे। भाई चेन रूल लगेगा ना यहाँ पे, भाई इनपुट में एक फंक्शन और है पोलिनोमियल फंक्शन, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ई टू द पावर माइनस एक्स, तो पहले ए का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, और जब माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, इनपुट में क्या है यहाँ पे माइनस एक्स, तो जब माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा -1, तो ये हो जाएगा अपना माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, यही अपन ने यहाँ बोला है। क्लियर है? नेक्स्ट log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, या फिर log x टू द बेस ई, एक ही बात है दोनों, या ln x, इनका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल टू 1/x, ध्यान रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट ए टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स log a। कहाँ से आया देख लेते हैं। अपन बोल देते हैं लेट y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, ठीक है, दोनों तरफ मैं log ले लेता हूं तो यहाँ बनेगा log y इज इक्वल टू log a टू दी पावर x। ठीक, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू x, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, देखा था अपन ने प्रॉपर्टी में कि एक अगर इनपुट के पावर में कुछ है इस तरीके से ये वाला है तो n सामने आ जाता है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं इसको क्या x इंटू log a। अब अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे log y को डिफरेंशिएट करना है तो पहले log को करेंगे, उसके इनपुट में y एक और फंक्शन है तो अपने को चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो log का डिफरेंशिएशन जैसे log x है तो उसका होता है 1/x, यहाँ पे log y है तो हो जाएगा 1/y, तो यहाँ से अपन बोल देंगे दिस विल बी 1/y इंटू, अब y का करेंगे, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो log a तो बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट नंबर ही है ना, log के इनपुट में एक नंबर डाला हुआ है तो आउटपुट एक नंबर ही आएगा कांस्टेंट नंबर, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से dy/dx करेंगे तो y को अपन उधर ले जाते हैं तो बनेगा y इंटू log a, और y क्या था अपना इनिशियली a टू द पावर x ही, तो यहाँ से अपना dy/dx जो होगा दैट विल बी a टू द पावर x log a, तो यहाँ से अपना ये आया a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज a टू द पावर x log a। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अपन ने एनसीईआरटी से लिया है, एक्सरसाइज 5.4 में से क्वेश्चन नंबर 2। तो बोल रहा है फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। देखो e की पावर में एक फंक्शन और दिया है तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन है भाई ये, तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, निकालना dy/dx, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x, तो e की पावर में ये जो है ये तो एज इट इज ही रहेगा भाई, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू, अब अपन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका फॉर्मूला अपने को पता है दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट भी एक्सरसाइज 5.4 में से क्वेश्चन नंबर 9 लिया अपन ने, तो यहाँ पे अपने को बोला है कि y इज इक्वल टू कोस x बाई log x, तो यहाँ पे अपने को दो फंक्शंस डिवीजन में दिए हैं तो ये अपना हो गया u/v फॉर्म, तो यहाँ पे अपन कोशेंट रूल यूज कर लेंगे, तो यहाँ से अपने को निकालना dy/dx, तो अपने को पता है कि u/v का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ u/v दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v माइनस u का एज इट इज रखें, v का डेरिवेटिव ले लें अपॉन v स्क्वायर कर देते हैं, u यहाँ पे अपने पास cos x है, v अपना log x है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x इंटू log x एज इट इज रहेगा माइनस cos x एज इट इज इंटू log x का दैट इज 1/x अपॉन में अपना v स्क्वायर दैट इज log x का होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से dy/dx दैट विल बी, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ पूरा इसमें से, तो ये अपने पास में हो जाएगा साइन x इंटू log x माइनस कोस x बाई x अपॉन log x का होल स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं अपॉन 1 लगा के न्यूमरेटर में, तो यहाँ से अपना dy/dx जो होगा that will be minus of x sin x into log x minus cos x अपॉन ये x का एलसीएम x आ जाएगा ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा 1 से डिवाइड करेंगे x को तो x आएगा, x इंटू इसको करेंगे तो यही वाली चीज़ आ जाएगी अपनी, ठीक है। फिर कंप्लीट के अपॉन में x आ गया ये, तो x नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x इंटू log x होल स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिया अपन एक्सरसाइज 5.4 से, बोल रहा फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन, log के इनपुट में cos दिया है, cos के इनपुट में e टू द पावर x दिया है, तो यहाँ चेन रूल यूज करना पड़ेगा अपने को, कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू दिया है log ऑफ cos
ऑफ ई टू द पावर एक्स बोल देते हैं यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो log का अगर अपन डेरिवेटिव लेते हैं तो होता है 1/x। इसके इनपुट में ये है तो ये आ जाएगा cos ई टू द पावर x इंटू, अब करेंगे cos का होता है माइनस साइन x, इनपुट में इसके ex है तो ex लिख देंगे, इंटू ex का क्या होगा, ex ही रहता है। तो यहाँ से अपना dy बाई डी एक्स थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं इसको, माइनस ई टू द पावर x साइन ई टू द पावर x अपॉन cos ई टू द पावर x, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है एक्सरसाइज 5.4 का। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये भी अपना कंपोजिट फंक्शन है भाई, एक के अंदर दूसरा दिया हुआ है, तो यहाँ भी अपन चेन रूल यूज करेंगे। तो यहाँ गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ यूजिंग चेन रूल, तो dy बाई डी एक्स, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos, इनपुट में है tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन को कर लिया। अब करेंगे अपन tan इनवर्स को, tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है अपने को, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे है अपना 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू, अब अपन करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स। अभी अभी फॉर्मूला देखा था, ये होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। फॉर्मूला देखा था, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कोस ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में अपने पास में है 1 प्लस ई टू द पावर स्क्वायर है ये, तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई टू द पावर 2x, एलसीएम ले लें तो यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन ई टू द पावर 2x। तो ये एलसीएम आ जाएगा ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x प्लस 1। अब इसको अपन न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो यहाँ से बनेगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू e to the power 2x into cos of tan इनवर्स e to the power माइनस एक्स अपॉन e to the power 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होंगी तो माइनस एक्स प्लस 2x, तो x बचेगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं फाइनली माइनस ऑफ e to the power x cos tan इनवर्स ऑफ e to the power माइनस एक्स अपॉन e to the power 2x प्लस 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब अपन देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी देखो यहाँ क्या है, कुछ फंक्शंस अगर मान लो मैंने दो फंक्शंस ऐसे दिए हैं, लेट्स से एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को। तो इसके लिए अपने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है x, उसकी पावर भी वेरिएबल है। तो बेसिकली अगर एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन आ जाए या फिर कोई फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए, तो वहां पे अपन यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और उस केस में अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। जैसे इसको अपन सॉल्व करके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करें अपन, यहाँ पे अपन कर सकते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग y इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर x। और अभी अभी अपन ने देखा था कि प्रॉपर्टीज में log की कि ये पावर सामने चली जाती है, तो यहाँ से अपन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू x इंटू log x। अब अपन दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अपन फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली फाइंड dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अपन log y को करेंगे तो पहले log को करेंगे, इनपुट में y है, फिर y को करेंगे, चेन रूल लगेगा। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/y इंटू log x होता है 1/x होता है, यहाँ y है तो 1/y, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ओके, अब राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे अपने पास में दो फंक्शंस आ गए हैं, एक x एक log x मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या होगा u इंटू वी, है ना। तो यहाँ पे u इंटू वी अपन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो यहाँ पे अपना बन जाएगा, अपने को पता है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है u का डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, ये अपना फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल। तो वो यहाँ पे लगा देंगे, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, log x एज इट इज, प्लस इस बार x को एज इट इज रखेंगे, log x को करेंगे तो आएगा 1/x, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से आया log x प्लस 1। अब ये y जो है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये इधर जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है अपना दैट इज y इंटू log x प्लस 1। तो y ओरिजिनली क्या था अपना, ये वाला था, तो यहाँ से अपन सिंपली बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x इंटू log x प्लस 1। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको वेरिएबल की पावर में एक वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, या फिर फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया है, तो वहाँ पे दोनों तरफ log ले लो आप, फिर log की प्रॉपर्टी लगाते हुए आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलिए अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो यहाँ देखो अपन ने x की पावर में cos x है, यहाँ पे
ये भी इसमें भी वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, मतलब एक फंक्शन की पावर में एक दूसरा फंक्शन आ गया तो अपन क्या करें, दोनों तरफ log ले लें। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। ये अपना NCERT एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ से टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ से बनेगा log y इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर cos x, और प्रॉपर्टी अपने को पता है x की पावर जो होती है यहाँ पे सामने आ जाती है, तो ये होगा log y इज इक्वल्स टू cos x इंटू log x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log y को करेंगे, तो पहले log को करेंगे, log क्या होगा 1 बाई वाई, फिर y को करेंगे dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में अभी बताया था मैंने फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल से, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन x log x एज इट इज प्लस cos x एज इट इज, log x को करेंगे तो बाई x हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये जो y है ये अपना राइट हैंड साइड में ले जाएं अपन, तो यहाँ से अपना dy बाई डी एक्स जो बनेगा दैट इज y इंटू, इसको लिख लेते हैं cos x बाई एक्स माइनस साइन x log x। माइनस वाले को मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक लगेगा देखने में। तो यहाँ से अपन एलसीएम ले लेते हैं, ये x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस x साइन x log x, और यहाँ पे y क्या है अपना, ओरिजिनली y जो था x टू दी पावर cos x, तो यहाँ आ जाएगा x टू दी पावर, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट अपन ने एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। बोल रहा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। अपने को गिवन है y इज इक्वल टू फंक्शन है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पूरे का log लेता हूँ log y और इधर मैं log करता हूँ तो x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, अपना पर्पस सोल्व नहीं हो रहा, log के इनपुट में ये आ गया, अब इसका कुछ आगे कर नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन बोल देते हैं कि लेट से ये अपना एक फंक्शन u है और ये दूसरा फंक्शन v है। अब मैं u को डिफरेंशिएट कर लूँ और v को कर लूँ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स, मैं बोल सकता हूँ u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन, कर सकते हैं ना, प्लस माइनस प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी डिफरेंशिएशन की। तो यहाँ से अपन पहले u डैश निकाल लेते हैं, तो u अपने को पता है दैट इज x टू दी पावर x, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, log u इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर x, x सामने आ जाएगा तो ये जाएगा log u इज इक्वल्स टू x log x। अब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u को करेंगे तो 1 बाई u और u को करेंगे तो du बाई डी एक्स इंटू, ये अपना प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को करेंगे तो 1 आएगा, ये log x आ जाएगा, प्लस x को एज इट इज रखें, log x को करें तो बाई x, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से du बाई डी एक्स आया अपना log x प्लस 1, ये u इधर जाएगा, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में जाएगा u ओरिजिनली क्या था x टू दी पावर x, तो ये हो गया x टू दी पावर x इंटू log x प्लस 1। क्लियर है? तो ये अपना है du बाई डी एक्स, बेसिकली ये आ गया अपना u डैश, ही आ गया ना, ठीक है। अब अपन v डैश निकाल लेते हैं, तो मैं रब कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो v इज इक्वल टू अपने को गिवन है 2 टू दी पावर साइन x। अब ये तो अपन कर सकते हैं, देखो ये अपना बेसिकली कौन सा डिफरेंशिएशन लगेगा यहाँ पे, a टू दी पावर x वाला, और वो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज a टू दी पावर x log a। बट यहाँ ध्यान रखना है x नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन है अपने को साइन x, तो यहाँ चेन रूल लगेगा, पहले इसको 2 के साथ में अपन डिफरेंशिएट करेंगे फिर साइन x को करेंगे, तो यहाँ से v डैश आएगा क्या, a टू दी पावर x log a, तो ये बेसिकली यही रह जाएगा 2 टू दी पावर साइन x इंटू log a क्या है 2, तो 2 आ जाएगा इंटू। अब देखो यहाँ पे इसके इनपुट में साइन x दिया हुआ है, तो कंपोजिट फंक्शन है, तो साइन का क्या होता है cos x, तो ये बेसिकली अपना आ गया v डैश। तो फाइनली अपन बता देते हैं कि y डैश दैट इज dy बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी u डैश माइनस v डैश। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है, u डैश क्या था, ये वाला कर दें, तो ये बनेगा x टू दी पावर x log x प्लस 1 माइनस v डैश क्या है, तो रब कर देते हैं यहाँ से, v डैश है अपना 2 टू दी पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x, और ये अपना आंसर हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर x माइनस x टू द पावर log x विद रिस्पेक्ट टू x। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 5.5 का ही। तो यहाँ भी अपन इसको u और इसको v लेके अलग अलग कर लेंगे, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को गिवन है, लेट से एक फंक्शन है y इज इक्वल टू log x टू द पावर x माइनस x टू द पावर log x। इसको u मान लेते हैं, इसको v मान, तो अपने को पता है कि dy बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, या फिर u डैश v डैश भी लिख सकते, वाली बात नहीं है, u डैश प्लस v डैश। तो यहाँ सबसे पहले du बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो अपने को पता है u गिवन है अपने को log x टू द पावर x, तो यहाँ दोनों तरफ log ले लेते हैं, log u इज इक्वल्स टू ये बनेगा log ऑफ log x टू द पावर x। अब ये जो x है सामने आ जाएगा, तो
सीधा लिख देते हैं अपन यहाँ पे, तो ये बनेगा x log of log x। तो डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो log को करेंगे पहले, तो बनेगा 1/u और u का होगा du/dx इक्वल्स टू। अब राइट हैंड साइड में देखना, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे अपन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो यहाँ से जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, ये रह जाएगा log ऑफ log x प्लस इस बार x एज इट इज। अब ध्यान से देखना है, log ऑफ log x, log के अंदर एक log और है, कंपोजिट फंक्शन होगा, तो पहले इस log को सॉल्व करेंगे फिर इसको करेंगे। तो यहाँ से इस log को जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को, तो ये आएगा 1/(1/) log x, ये हो गया। अब अपन इस log को करेंगे तो ये जाएगा इंटू 1/x, तो ये x और ये x कट जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि du/dx जो है अपना, दैट इज u टाइम्स log ऑफ log x प्लस 1/log x, ठीक है। और u अपने को पता ओरिजिनली क्या था, u वॉज log x टू द पावर x, तो यहाँ से du/dx जो आएगा अपना, दैट इज log x टू द पावर x मल्टीप्लाई में आ जाएगा log ऑफ log x प्लस 1/log x। ओके, अब अपन निकाल लेते हैं dv/dx। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला रब कर रहा हूँ, यही निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ पे अपने को v गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर log x। तो यहाँ दोनों तरफ फिर अपन log ले लेते हैं, तो ये बनेगा log v इज इक्वल्स टू log x इंटू log x। यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं जब log लूंगा इसका log, तो इसकी पावर सामने आ जाएगी, तो क्या बनेगा log x इंटू log x, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या बन गया, log x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v को करेंगे, log को करेंगे तो यह आ जाएगा 1/v इंटू v को करेंगे तो dv/dx इज इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर। पहले इसको सोल्व करेंगे, होल स्क्वायर को करेंगे तो 2 सामने आएगा, log x टू द पावर 2 - 1। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है n इंटू x टू द पावर n-1। देखो इस पूरे फंक्शन के ऊपर अपना स्क्वायर है, तो 2 सामने आ जाएगा, माइनस कर देंगे उसमें से, इंटू अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है इनपुट में log x, तो log x को करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं dv/dx, du/dx तो अपना ही आया था, तो यहाँ से dv/dx जो है दैट इज v टाइम्स ऑफ 2 इंटू log x/x। और v अपने को पता ही है, दैट इज x टू द पावर log x, दिस इज x टू द पावर log x इंटू 2 टाइम्स log x/x। ओके, अब अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, dv/dx अपना ये आ गया। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx, वो क्या था अपना, वो था ये, लिख लेते हैं। तो ये बनेगा log x टू द पावर x इंटू log ऑफ log x प्लस 1/log x प्लस dv/dx, वो अपना ये है x टू द पावर log x इंटू 2 log x/x। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में अपन ने वही समराइज किया है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं, जब एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन हो, fx की पावर gx हो। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं एज्यूम y इज इक्वल्स टू fx टू द पावर gx, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, डू सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y और सिंप्लीफाई द डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x। तो बेसिकली जो अपन ने किया वही बात कर रहा है। यहाँ देखो, अपन ने जब डिफरेंशिएट किया था इसको, तो ये 1/y, y इधर डाला, तो y की लास्ट पे अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। y क्या था अपना ओरिजिनली, वही था अपना x cos x, ये अपन ने यहाँ डाल दिया था, तो उसी की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए, तो चलिए इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए, बाय बाय, कीप लर्निंग।